भर जाएगा। अरे बदमाश नहीं, पहले कहने तो से क्या बदमाश कहिए। बदमाश साहब, ओ चंका को कह रहे हो साहब? जी हाँ। एक दिन हमने चंका को पकड़ लिया था। फिर क्या हुआ? मारते मारते उसके गांव में लाठी कर देंगे। फिर क्या हुआ? मारते मारते उसके गांव में लाठी कर देंगे। गाँव में? गाय में लाठी कर दी? इतना मारा साहब, मारते मारते उसके चमड़िया में भूसी भर गई। हाँ। मैंने कहा साले तुमको छोड़ेंगे नहीं, लेकर के चल दिए। हाँ। उस समय ठंडी का मौसम चल रहा था। हमने कहा साले तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको बरसात के पान ले जाऊंगा। हाँ। उसने बोला साहब मुझे छोड़ दीजिए, हाँ। मैं अपने घर से कोट ले आऊं तो तुम्हारे संग में चलूं। फिर साले हमको क्षमा देना चाहता है, तुमको साले छोड़ देंगे। हाँ। तो तुम भर जाएगा तो हम बड़े साहब को क्या दिखाएंगे। हाँ। तो मैंने दिमाग लगाया। हाँ, दिमागी आदमी तो। और क्या मैंने दिमाग लगाया। हाँ। हमने कहा साले तुम यहीं पर खड़ा हो, हाँ। मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ कोट लेने। कोट लेकर के आए तब देखा बदमाश। अरे नालायक गधा, ये बताओ कि जब तुम उसके घर चले गए तो वो मार खा रह जाएगा? गलता हो गया, गलता हो गया, गलता हो गया, गलता गलती कहिए। हो गया साहब, अब नहीं छोड़ेंगे, अब दादू को नहीं छोड़ेंगे साहब। क्या घर पे अगर कोई आएगा तो फौरन बताना। अरे मुसरिया वाले, अरे साहब हमको क्यों गाली दे रहे हो? बड़े साहब चौकीदार है मुसरिया वाले। मुसरिया वाले हमको गाली ये बताओ उसको गाली क्यों दे रहा है? और गाली दे रहा है तो बोलो जाता है मुसरिया वाले क्या है? मुसरिया वाले नहीं कर पाते हो? वो सरिया वाले और क्या? ये हम अंग्रेज जमाने के मुसलमान लाल है, इसलिए ये गाली दे। चौकीदार साहब हर माखन चोर बांसुरी वाले। माखन चोर बांसुरी वाले साहब, माखन चोर। हाँ बात बदतमीज कह के ये माखन क्या है? चलिए गेट पे अगर कोई आएगा तो फौरन मुझसे बताइएगा। जाओ जाओ जल्दी गेट पे जाओ। ठीक है चलो, रजिस्टर लेकर के आओ। चौकीदार, भाई अरे भाई थाने में है कोई? कौन भाई? अरे भाई घर पर डकैती बढ़ गई, रिपोर्ट लिखाना है। ये थाना कोई कबाड़ खाना, ऐसे घूस आए घूस आए। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम ठाकुर विक्रम सिंह जिमीदार, राघोपुर कल्पना गांव का। ओ बिलकर्म सिंह। अरे विक्रम सिंह नहीं, ठाकुर विक्रम सिंह जिमीदार। ओ ठाकुर विक्रम सिंह जमादार। जमादार नहीं, जमादार उसको कहते हैं जो झाड़ू भाड़ू लगाते हैं। मैं राज रियासत में रहने वाला हूँ, हम लोग जिमीदार है 1200 विभाग। और खतौनी में नाम है कि जबरदस्ती छकाया? खतौनी में नाम नहीं होगा, वैसे 12 विभाग का मैं जिमीदार ठाकुर विक्रम सिंह। ओ ये जिमीदार कौन होते हैं, जमादार कौन होते हैं? और जमादार होते हैं झाड़ू बहारू लगाते हैं। तो तुम झाड़ू बहारू वाले आओ कि कौन से जिमीदार है? मैं जिमीदार रियासत वाले हैं। राम रियासत वाले। और क्या कैसे आए हो, क्या करने के लिए? मुझे रिपोर्ट लिखवाना है। रिपोर्ट? हाँ। ओहो साहब घर में डकैती बढ़ गई, रिपोर्ट ये थाने तो कबाड़ खाना, ऐसे घूस से आए। जो हमारे बड़े साहब हैं वो किसी से घूस बात नहीं लेते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ साहब घर में रिपोर्ट लिखवाना है। यह थाना कोई कबाड़ खाना, ऐसे घूस से आए। रिपोर्ट में 500 रुपया लगेंगे। 500? हाँ 500 लीजिए। वो हाथ में नहीं लेते, हमारी जेब में रख दो। अच्छा जेब में रख लो। चलो ओ आइए चलो अंदर चलो। अरे सांप। ये साहब क्या है? साहब साहब करना है तुमको? साहब देखिए। इंस्पेक्टर साहब। हाँ कहिए। नमस्कार साहब, नमस्कार। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना था कि आपके थाने में घूस पात नहीं ले जाता है, परंतु आपके थाने के अंदर आने से पहले 500 रुपया मुंशी रामलाल घूस ले लिया है, तो थाने के अंदर आने दिया है। जब मैंने बता दिया कि इस थाने में घूस नहीं लिया जाएगा, हाँ ठाकुर विक्रम सिंह आपने 500 रुपया घूस लिया। अरे हम 500 की बात कर रहे हो साहब, हमने 5 रुपया नहीं लिया है। कहीं गए तो है नहीं। हमारे पास तलाशी ले लीजिए, अगर तलाशी में 5 रुपया ठा गया है। लेकिन मुंशी रामलाल कान खोल के सुन लो, अगर आपके पास पैसा बरामद हो गया ना तो फौरन तुम्हारी नौकरी सस्पेंड कर दें। और क्या? ओहो तलाशी ले लीजिए। इसमें तो नहीं है,
उधर घूमिए, इसमें नहीं है, पैंट का दर्द दिखाओ, बैंक के जेब देखो साहब, इसमें नहीं है, उधर घूमिए, इसमें नहीं है, उधर दिखाओ, इसमें नहीं है, क्या विक्रम सिंह? अरे हटाइए ठाकुर। अरे साहब इंस्पेक्टर, हटाओ छोटी छोटी बातें। साहब लेकिन बहुत गजब हो गया है साहब, सुनिए नहीं लिखी जाएगी। ये थाना है कोई कबाड़ खाना, ऐसे घूस से आए रिपोर्ट लिखवानी है बढ़ के रिपोर्ट लिखाना है भाई। तो 900 रुपये और लगेंगे तो तुम्हारी रिपोर्ट लिख जाएगी। 900 हाँ। दे दे भाई, 900 दे दो। आइए जल्दी जल्दी बयान करो। बयान करना कि बयान करना? हाँ बयान करो। ऐसे क्यों नहीं बताता? हाँ जल्दी जल्दी बयान करो। अरे बयान कहो। हाँ बयान करो, क्या क्या सामान गया? हमारे यहाँ गाहे एक पेटी और कपड़ा का है। तुम आइए, तुम लिखवाइए क्या क्या सामान गया? अरे बहुत सामान गया साहब। 55 किलो चांदी का सिक्का गया है साहब। ओ 55 किलो चांदी के सिक्के साहब। हाँ। और क्या क्या सामान? 70 किलो सोने का सिक्का गया है। 70 किलो सोने की सिक्के? जी हाँ। और एक पेटी जेवरात गई हुई है। एक पेटी जेवर गई? जेवर हाँ साहब। ओहो क्या? और 555 नंबर की बंदूक गई है। चौकीदार हाथ करिए। ये बताइए, बंदूक दी जाती है जान माल के रक्षे के लिए दी जाती है, तुमने सरकार का माल हाथ क्यों करवा दिया? 2700 रुपया और लगेंगे। 2700 रुपया और लगेगा। कितना वजन? 2.5 किलो की वजन थी। क्या भैंस के नमूने पहनाई जाती है 2.5 किलो की नथनी? नहीं साहब, हम राजा महाराजा है। हमारे पुरखा ने सौगात वाले रखे थे बनवा करके। अच्छा सौगात के रखे हैं बनवा करके। अच्छा और छोटी मोटी? हाँ साहब, छोटी मोटी बस्ते बहुत गई है साहब। अच्छा तुम्हारे ठकुरैन के ऊपर कोई बलात्कार तो नहीं हुआ? अरे इंस्पेक्टर साहब, बलात्कार के रिपोर्ट लिखवा। क्या मुझे बलात्कार का क्या दूसरा होता है? अच्छा और ये दूसरा कह रहे हैं चोट सफेद तो कहीं नहीं लग गया, बलात्कार में चोट नहीं लगता है साहब? ना कैसे बता, बलात्कार में चोट लगता है? इधर आओ, छोटी मोटी बस्ते बहुत गई। ओहो छोटी मोटी। अच्छा इधर आओ। हाँ साहब। किसके नाम रिपोर्ट जब्त कर? साहब वो जगतवा के नाम से कल्पना गाँव का रहने वाला है। जगत के नाम से? जी हाँ, जगतवा। ओहो जगत नाम है उसका। उसके पपीता का क्या नाम? पिता? अरे उसका पिता बताइए ना, पिता बता रहे हैं। हाँ उसके पिता का क्या उसका नाम? पिता का नाम है दीनानाथ पंडित। दीनानाथ पंडित? हाँ साहब। कल्पना गांव का? जी हाँ, कल्पना गाँव में रहता है वो। ओहो कितने आदमी का गिरोह था? साहब 50 आदमी का था गिरोह। ओहो 50 आदमियों का साहब हाँ जी। किसको किसको पहचाना? साहब और किसी को नहीं पहचान पाया, केवल जगत को पहचाना है। सिर्फ 50 में से जगत को पहचाना? हाँ साहब, जगत को पहचाना है केवल। 50 में से सिर्फ जगत को पहचाना? हाँ सर। अच्छा तुम्हारे घर में कितने बजे रात को डकैती पड़ी? साहब लगभग में 1 बजे रहे थे रात को। दिन में की रात में? नहीं साहब, रात में। अच्छा रात में? जी हाँ। अच्छा 1 बजे के रात में तुम्हारे घर में डकैती पड़ी? जी हाँ। उस समय तुम सो रहे थे कि जाग रहे थे? नहीं साहब, हम तो सो रहे थे। लगाओ हाथ खोलिए। ये बताइए जब सो रहे थे तो कैसे जगतों को पहचान लिया? मारते मारते तुम्हारे गांव में लाठी कर देंगे। 4200 रुपया और लगेंगे। 42 से लिया और किसी को नहीं पहचाना? ठीक है सर, यही बताएंगे। मारते मारते गांव में लाठी कर देंगे। यही बताएंगे हम। साफ साहब कहना नहीं बोलते, साहब कहना नहीं आता है। लेकिन मुझे नहीं लिए पपीता लिख दिया। ठीक है ठाकुर साहब, आप जाओ, इसकी इंक्वायरी बहुत जल्दी की जाएगी। आप इंक्वायरी करिए। इंस्पेक्टर साहब, ये जगतवा ने हमको धमकी दे करके आया, चांद से मार डाले को कहा है। क्या उसने कहा? मार डाले को कहा है आपको। अरे इसकी चिंता मत कीजिए। हाँ साहब, बता लीजिए। हम लोग कोई वैसे हैं? हाँ साहब। अरे हम लोग ऐसे, अगर तुम्हारा कोई मूड काट करके अलग धर देगा तो हमारे थाने में दौड़े चले जाना, हम रिपोर्ट लिख लेंगे। साहब मोड़ कर इसका मोड़ कट जाएगा तब तो खाना आएगा। अच्छा मोड़ कर जाएगा तो ये नहीं आ पाएगा।
अच्छा तो पहले मदद कर दे। साहब पहले मदद करिए हमारा। पहले मदद जब करिए। आप तब हम आएंगे थाने बता दें। ठीक है ठीक है, जाओ। साहब नमस्कार। नमस्कार। मुंशी रामलाल, अगर तो हम जेल में डाल देंगे जी हाँ हाँ साहब, हाँ जेल में जब हम डाल देंगे जी हाँ तो हमारे लिए सेवा कुछ करोगे? हाँ जी बताइए। अरे मुंशी साहब तो आप सेवा कहेंगे वो सेवा हाजिर है आपके लिए। तो ऐसा करो, हाँ एक 18 किलो का मुर्गा भिजवा देना। एक 18 किलो का होगा। आएगा ना? 18 किलो इंस्पेक्टर साहब, ये तो तुम्हारा मुंशी रामलाल ये मुर्गा 18 किलो का नंगी मुर्गी बता के भिजवा देना। क्या मुंशी रामलाल? मुंशी रामलाल, ये बताओ तो कहीं 18 किलो की मुर्गी होती है? पहले तो ठाकुर साहब का तो मुर्गा भिजवा दिए। हमने कहा हाँ हाँ कर रहे हो। कुछ नहीं साहब, मत मांगना कुछ। कुछ नहीं लगा। ऐसा है, बड़े साहब से भी बता दिया कि मुर्गा मांग रहे हैं। अरे हमने कहाँ बताया है? अगर मुर्गा नहीं लेना है तो आप तो जिम्मेदार आदमी, आपके पास तो भैंसी बहुत होंगी। हाँ, बहुत सी बात ठीक हुई है। अरे 500 भैंसी है, 500 कृषि है। तो घी तो बहुत होगा। हाँ घी बहुत होता है, मक्खन होता है, दही होता है। ऐसा काम करो, हमारे लिए एक टीना घी भिजवा देना। अच्छा वो भी थाने में नहीं भिजवाना जी। ये थाने वाले से बांट के खा लेंगे। हाँ हमारे क्वार्टर में भिजवा देना एक टीना घी। एक किला भी तुम्हारे क्वार्टर में। अच्छा अच्छा साहब, तुम्हारे मुंशी साहब कह रहे हैं एक किला घी हमारे घर भिजवा देना। थाने में नहीं भिजवाना, नहीं तो सब सिपाही बांट लेंगे। क्या मुंशी रामलाल, बताने हमारे ये बताओ कि 60,000 साले तनख्वाह पाते हो हाँ और तुम साले घी मांग रहे हो? नहीं साहब, कहते ठाकुर साहब की कहा तो घी भिजवा दे, हमारे पास भैंसी बहुत है। हाँ। हमने कहा हाँ हाँ, बात का तमीज हो तुम। साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। जल्दी गाड़ी तैयार करो, आज चलते हैं। हम जा कब जाएगा? हम नहीं आ पाएंगे साहब, हमारे घर से खत आया है। खताया? हाँ हमारे घर से खत आया है कि मुंशी रामलाल बहुत जल्दी से घर चले हो, तुम्हारे औरत के लड़का पैदा हुआ है। लेकिन एक बार, तो उस लड़के को देखने हम जरूर जाएंगे साहब। लेकिन मुंशी रामलाल, कितने दिन हो गए घर को नहीं गए? अरे 2 साल हो गए घर को गए नहीं, 2 साल हो गए अपनी औरत को देखा भी नहीं है। लेकिन जब तुमने देखा नहीं है, घर नहीं गए, तो बच्चा कैसे पैदा होगा? अरे साहब सब गाँव वालों की मदद से सब पैदा हो जाता है। नारायण ठीक है। अरे वो बच्चा हरामी कहलाएगा वक्त में। उसको कोई हरामी नहीं कहेगा साहब। हाँ, अरे उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर बना देंगे, सब डरेंगे, कोई हरामी कहेगा नहीं। अरे बताइए क्या हम लोग हरामी है क्या? नाना खाले नहीं, हम पुलिस वालों को चौराहा सब हरामी कहते रहते हैं। बहुत बदतमीज आदमी हो। चलो चलो जल्दी गाड़ी तैयार करो। इस घर में मकान है? मकान नहीं तो शमशान घाट है मतलब। मकान ही है। और क्या? अरे भैया हम कथा भागवत ना बात देते बप्पा हमार बहुत क्या बीमार है, लौट जाओ भैया, दोसर पंडित बुलाए लियो। अरे भैया दरवाजा कितना है? अरे दरवाजे पे खड़े हो दोनों भाई। दरवाजा ही। और क्या? अरे भैया इस मकान में कोई है? मकान की पक्का मकान। तो तुम ही आवाज बताओ। चलो चलो जल्दी चलो। अरे साहब किसी बदमाश के गोली लगी हुई है, आपकी आवाज आ रही है। लेकिन आज की आवाज सुनते ही तुम्हारी टोपी क्यों लग गई? सीधी करो। चलो जाओ, चलो बाहर। बाहर जल्दी। साहब साहब नमस्कार। नमस्कार। साहब लेकिन 12 बजे रात हम गरीब दुखी द्वार कैसे आना हुआ साहब? लेकिन ये बताओ, तुम्हारे नाम से वारंट जारी है। ये बताओ डकैती करते हो? क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम जगत है। और तुम्हारे पपीता का? अरे पपीता नहीं, पिता पहले कहने को सीखिए। अच्छा पिता का? पिताजी का नाम जनार्दन पंडित है साहब। जात के ब्राह्मण? हाँ ब्राह्मण हूँ साहब। डाको के थाने पैर पड़ता? डाकू है? हाँ क्या? तो पाँव नहीं पकड़ेंगे। क्यों ठाकुर विक्रम क्या कैसे किया? अबे बदतमीज कहीं के? बदतमीज की बदतमीज। ये बताइए तुम्हारे नाम से वारंट जारी है? साहब किसी ने झूठ रिपोर्ट लिखा है साहब मुझे फंसाने के लिए। अच्छा साहब मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ,
अच्छा। पिताजी बीमार रहा करते हैं, इनकी दवा इलाज हमेशा करा करता हूँ बापू। बहुत मैं गरीब तंग है, क्या गरीबी है? गरीब है? बहुत गरीब हूँ साहब। बदतमीज कह के, जो गरीब थे तो पैदा क्यों हो गए? अरे नारायण, गरीब नहीं पैदा होते। अच्छा गरीबों पैदा हो और क्या? ए साहब, मालूम पड़ता है बहुत सीधा साधा दिखाई पड़ता है। इसके घर में तलाशी ले लीजिए, अगर तलाशी में माल बरामद हो जाता है तो इसको गिरफ्तार करिए और नहीं तो रेहू कर दीजिए साहब। कहना नहीं होता तुम करने वाला भाई, बहुत छिड़क जाए हम रिहा कर दिया साहब। हाँ। ये मेरे ऊपर कोई झूठ रिपोर्ट लगाकर मुझे फंसाना चाहता साहब। तलाशी में माल बरामद हो जाएगा तो सीधी जेल चले जाओगे साहब मेरे घर में तलाशी ले लीजिए साहब। अरे तुम जाओ, कौन जाएगा? मैं जाऊं? और तो हम नहीं जाएंगे तलाशी लेने साहब। क्यों नहीं जाओगे? अरे वहाँ हम बर्बाद छुपे होंगे और तो गोली मार देंगे तो हम मर जाएंगे, तो हमारे बीवी बच्चे से बेकार हो जाएंगे। चौकीदारवा को भेज दीजिए तलाशी लेने के लिए, अगर चौकीदारवा मर जाएगा तो कोई बात नहीं। जब चौकीदार के बीवी बच्चे नहीं है तब पूछ रहा था। अच्छा उसके बीवी आप क्या बीवी बच्चे हैं उसकी भी? उसके नहीं है साहब। मेरे घर में तलाशी ले लीजिए साहब। मैं छोटे नहीं हूँ, किसी तरह से कथा भागवत बात करके जीवन को पालता हूँ। ये बंदूक कहाँ से आ गई? कहाँ गई? ये बंदूक कहाँ से आ गई? कहना नहीं आता है मेरे भाई, तुमको बदतमीज है, कहना आता है साहब। ये मैंने घर में कुछ छुपा दिया साहब, मुझे बताने के लिए। दूसरा काम छुपा गया, लगा करिए। अरे वो मर जाएगा। यही बुढ़ौना अपने पेटौना को दिन भर कथा भागवत बसवाता है और रात में डकैती डलवाता है। क्यों रे बुढ़ौना? अरे मर जाएगा। तुम नहीं जानते हो, आजकल के लड़के अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। अच्छा जो होता है अपने मर्जी से करते हैं। अच्छा, आजकल के लड़के अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते? नहीं, जो मर्जी आता है वो कर डालते। जी हाँ। अब ये बात सही कहा साहब। एक दिन हमारा लड़का नहीं माना साहब। क्या हुआ? मैंने बहुत मना किया, लेकिन एक दिन अपने मौसी के पास पहुंच गए। लेकिन मौसी में क्या फर्क है बच्चे? अच्छा मौसी के यहाँ जाए आता। और क्या? बारे में धोला भाई लगा कर नहीं साहब। मेरे परिवार में कोई नहीं है, मेरा बीमार बाप है साहब। मेरा बीमार बाप मर जाएगा साहब। फिर कहना नहीं आता है नंदोला भाई, बदतमीज कहना नहीं आता तुमको? तुम्हारे घर में निकली, सारा जायदाद धो करके अपने घर में रख लिया। बदतमीज कहीं के, कहना नहीं आता तुमको? बदतमीज कहीं के, बदतमीज कहीं। इसको मालूम जाते हैं। नालायक का दहा साले नंदोला भाई। चलो ऐसे चल चल। किस्मत में लिखा परदेश रहने का, तो वतन का क्या याद लाओ। जहाँ पे दर्द है सुनाओ। अब दिन क्या दिखाया, ये दिन क्या दिखाया, और दिन क्या दिखाया और सितम ढाने वाले। कोई हम उधर थोड़ी सी गिर पड़े। फिर कैसे गिर पड़े? अरे हमारे उधर पैर में ठेकर लग गया तब गिर पड़े हैं। कोई इससे मुर्दार है गिर पड़े। इधर लेकर चलो। इधर से चलो। हाँ पकड़ पकड़। बड़े साहब के सामने हमारा व्यवस्था करवा दिया। और दिल के दिखाया सितम ढाने वाले। रहम कुछ न खाया, रहम खाने वाले।
बताओ साले इतना हराम का घर खाते हो तुम? बुढ़ा ठेकर लगाई था क्या हो गया रे? साहब मालूम पड़ता खींची लेता है, खींची लेता है। हम नहीं ले चल पाएंगे साहब, तुम ले चलिए नालायक का रहा साले। साहब, तुम ले चलिए चल ले, पकड़ जल्दी पकड़। साहब ले चलिए। ये बताओ 40,058 रुपया सारे तनख्वाह पाते हो हाँ साहब, और तुम्हारा पेट नहीं भरता है, भूखल मर रहे हो साले तुम। साहब ले चलिए, ले चलिए। चल साहब